हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MHP मिशन सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। हम बता दें कि हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं। तो कौन सा पदार्थ? तो जल। ऑप्शन नंबर ए, जल का तो प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी है कांच, इसका भी प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? प्लास्टिक, इसका भी होता है। तो नहीं किसका होता है? तो मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता लेंस का क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। जब यह मीटर में होगा तब, लेकिन वहीं जब सेंटीमीटर में होगा तब क्या होगा? 100/f। कितना हो जाएगा? 100/f। देखिए 100 में कितना? f। यह कब होगा? यह जो है जब सेंटीमीटर में होगा तब। यह कब होगा? जब सेंटीमीटर में होगा तब। तो देखिए ध्यान से, यहाँ लेंस का जो है लेंस का क्षमता कितना है? P बराबर 1 बराबर सेंटीमीटर में सभी आंसर पूछ रहा है, तो ऊपर में 100 लिखेंगे। अब बटा में कितना? बटा में f का मान नहीं पता है तो f लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो कितना हो जाएगा? f बराबर, देखिए f बराबर कितना हो जाएगा? तो f बराबर, देखिए f बराबर कितना हो जाएगा? 100। f बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हमेशा ध्यान देने योग्य यह बात है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? तो देखिए उत्तल लेंस के सामने जो है C पर रखा जाएगा, अर्थात 2f पर। तो 2f को ही हम क्या कहते हैं? f के 2 गुना। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है f है और यहाँ से यहाँ तक जो है 2f है। तो यही अगर हम f में फोकस दूरी में अगर 2 से गुना कर देंगे, इसी फोकस दूरी में हम लोग f गुने 2 कर देंगे तो 2f1 हो जाएगा। तो यह जो है फोकस दूरी के 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर अर्थात 2f पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उतना ही होगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, क्या कर रहा है कि -15 सेंटीमीटर। यही बात ध्यान देने जो बात है कि कितना होगा? -15 सेंटीमीटर। तो उस लेंस तथा दर्पण का संभवतः मान क्या होगा? तो यदि दोनों अगर ऋणात्मक होगा तो दोनों ही वह क्या होगा? अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, जबकि अवतल लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो दोनों ही अवतल लेंस और अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। तो यदि किसी का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा तो वह लेंस और दर्पण दोनों ही क्या होगा? अवतल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि प्रकाश के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है? 2 नियम है। यह जो है 2016 और 21 दोनों में पूछा हुआ है। अब देखिए छठा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। यह देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है, 2012, 15 के सेकेंड शिफ्ट में भी, 2020, 21 दोनों शिफ्ट में। तो यह जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम होते हैं। अब देखिए 7 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग? उत्तल लेंस का। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक जो है sin i बटा में sin r होता है। क्या? sin i बटा में sin r। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए,
किसी माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटा में साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी इसी को कहते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस में देखिए किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। इस किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो देखिए किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 10 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है हमेशा बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात v बटा में वस्तु की ऊंचाई u, तो v बटा में u, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना? डी। अब देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है? r/2। f बराबर r/2। अब ऑप्शन देखेंगे कि एक f बराबर r/2 नहीं, गलती से यह मत मार दीजिएगा। यह जो है f बराबर 2/r है, जबकि f बराबर r/2 होता है। तो तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 2f बराबर कितना? r। तो r बराबर 2f कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। अगर f बराबर r/2 अगर यह भी ऑप्शन में होता तो इसको टिक लगा देते, यह नहीं है तो इसको टिक लगाएंगे। अब देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो अभी तुरंत बताएं कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है और P बराबर क्या सूत्र होता है? 1/f। तो क्या पूछ रहा है? क्षमता, P का मान पूछ रहा है और यह जो है मीटर में दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 1 बटा में f का मान 1, तो कट के कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? 1। और यह क्या होगा? धनात्मक, तो क्या हो जाएगा? 1d। 13 के ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 14 नंबर। 14 नंबर का है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा अवर्धिक प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो उसको जो है मुख्य फोकस के अंदर ही रखा जाता है। किसी अवतल दर्पण में देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि यह अवतल दर्पण है, तो यह क्या होगा? मान के चलिए कि यह अवतल दर्पण है, तो इसमें जो है यहाँ पर f हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु का काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको मुख्य फोकस के अंदर अर्थात इसके अंदर ही रखना होगा। तो क्या लिखेंगे? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच यहीं कहीं वस्तु को रखा जाएगा, तब उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और आवर्धित बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्या है? किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा बनता है? तो हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। अब देखिए 16 नंबर कि अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी। अपसारी किसको कहते हैं? अपसारी। तो यह किसको कहेंगे? तो अपसारी कहेंगे उत्तल दर्पण को। किसको? उत्तल दर्पण को। ध्यान देना कि यह जो है लेंस में बदल जाता है। यह क्या होता है? लेंस में बदल जाता है। लेंस अगर पूछेगा तो अवतल लेंस को अपसारी या उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ